अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैट्रिक विद अमार। आज के टॉपिक में मैं मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के बारे में तफसीली गुफ्तगू करूंगा और इसके अलावा जो जुल्करनैन हैदर ने इल्ज़ाम लगाए हमारे साबिक इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, तो उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कॉमेंट शेयर। और जो मेरे तीनों हैंडल्स हैं वो सेम है, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज और फेसबुक पेज, तीनों के लिंक सेम है, अमार अहमद 593। तो जाके आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज के टॉपिक में मैं एक यंग इंटरनेशनल प्लेयर को डिस्कस करना चाहता था, लेकिन सारा मूड ख़राब हो गया, दिमाग की दही होगी कसम से। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्पॉट फिक्सिंग कहाँ से शुरू हुई। जुल्करनैन हैदर ने सारी डिटेल बताई, ऐसे इंकशाफात दिए हैं कि बंदे की सोच दंग रह जाती है। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग ने हमारे मुल्क के ना दिमाग की जा चाट ली है। जुल्करनैन हैदर ने ये बताया था कि जो मतलब स्पॉट फिक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। आसिफ इकबाल था हमारे इंटरनेशनल प्लेयर पुराने, वहाँ से इंसिडेंट हुआ। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट थी, उसमें सलीम मलिक को लाइव बैन कर दिया गया और भी प्लेयर्स को इसमें एलिगेशन लगी। उसके बाद जो मेजर इंसिडेंट हुआ था वो 2010 में हुआ था, जिसमें आमिर, आसिफ, सलमान बट इनको बैन किया गया। तो मतलब 2010 की जो टीम थी ना, मेरे ख्याल से वो अनबीटेबल टीम थी। इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स एवर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो तो मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने उससे मतलब ज़बरदस्त से अच्छी स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं देखी। उसमें मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान। बट आमिर तो मेरा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर था। मतलब उसकी जिस तरह स्विंग थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, और उसका पेस 144 क्लिक पे वो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों करता था। और मतलब बाउंस भी उसका बड़ा अनइवन बाउंस होता था। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट था। अब आमिर उसका मैं कहता हूँ 50% भी नहीं रह गया। वो जो आमिर था 2010 में, उसने अपने आप को उस टाइम ज़ाया किया, लेकिन चलो दोबारा वापसी उसकी करवाई। तो उस टाइम जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, अकॉर्डिंग टू जुल्करनैन हैदर, उसने यही कहा कि जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी, उसका जो चौथा और पाँचवा वनडे मैच था वो फिक्स था। और जुल्करनैन हैदर ने क्या कहा कि मैंने चौथा वनडे मैच जिताया और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और उधर जाके लंदन चला गया और लंदन जाके उसने असाइलम ले लिया और बाकी उसने अपनी लाइफ उधर ही गुजारी। डोमेस्टिक क्रिकेट को हैदराबाद किया, 20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। तो उसने सारे इंटरव्यू में सारी डिटेल बताई है कि मतलब किस तरह मैच फिक्सिंग होती है, कितनी रकम, मतलब कितने पैसों में ये बिकते हैं प्लेयर्स हमारे। मतलब 2-3-4 करोड़ में मैच बिकता है। उसके अलावा उस टाइम आमिर ने 5000 यूरोज़ एक नोबल कराने के लिए 5000 यूरोज़ लिए थे, $5000 तकरीबन। तो वो चीज़ें जो है सारी उसने बताई हैं। अब उसमें कितनी किस हद तक सच्चाई है वो आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सारी सच्चाई है। और इसके अलावा उसने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में इतनी बातचीत की है, सब वसीम अकरम के, वही सारों ने मैच फिक्सिंग में मुलव्विस थे। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स ये चीज़ तो नहीं कर, मेरे ख्याल से इन्होंने तो ये काम नहीं किए होंगे जो इन्होंने सारे इंकशाफात किए हैं। हाँ 50% हो सकता है कुछ प्लेयर ने किया हो स्पॉट फिक्सिंग, लेकिन मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स तो इसमें मुलव्वस नहीं होंगे। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि हर बिला वजह कोई सबूत हो नहीं और बिला वजह मैं हर बंदे पे ब्लेम करूँ कि वो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे। लेकिन ये चीज़ है कि इसका खात्मा किस तरह किया जाए। खात्मा तो इसका एक ही सूरत में हो सकता है कि वो माफिया को पहले ख़त्म किया जाए। माफिया जो हमारा स्पॉट फिक्सिंग में मतलब किस तरह वो डोमेस्टिक प्लेयर्स से इंटरनेशनल प्लेयर्स में जंप करवाता है, ये भी सारा उसने बताया कि मतलब हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स में कुछ कोचेज़ भी इन चीज़ों में मुलव्वस हैं और वो मतलब और माफिया के साथ मिले हुए। और माफिया में क्या होता है, माफिया कोई भी प्लेयर होता है जो डोमेस्टिक खेल रहा होता है उसको जंप करवा देते हैं, इंटरनेशनल टीम में। और उनसे मतलब परफॉर्मेंस भी ऐसे अच्छी करवाई जाती है कि जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट ऐसी रखी जाती है, बॉलर जो है ना हल्के लगाए जाते हैं ताकि वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी फिर जगह बन सके और फिर पूरी तरह से माफिया उनको अपने कंट्रोल में कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जुल्करनैन हैदर ने बयान की हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस बातों में किस हद तक सच्चाई है। और इसके अलावा जो जावेद मियांदाद ने बयान दिया था स्पॉट फिक्सिंग बारे में, मेरे ख्याल से हफीज़ भी बयान देता है, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है। वो उनका यही कहना है कि मतलब जो भी प्लेयर इस तरह का काम करते हैं उनको लाइव बैन कर देना चाहिए।
और लेकिन जावेद मियां तो कुछ ज़्यादा ही ओवर ही एग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने क्या है कि इनको फांसी दे देनी चाहिए। यार वो उन्होंने कोई ऐसी उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया कि मतलब इनको फांसी दे दी जाए, लेकिन ये चीज़ है कि इनको लाइफ बैन दे देना चाहिए। और कोई भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी जो डेजिग्नेशंस होती हैं उनमें उनको मतलब नहीं मतलब असाइन किया जाना चाहिए किसी भी। अब दानिश कनेरिया के भी बात कर लूँ, उसका जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो उसमें ये था कि उसने काउंटी क्रिकेट में सिर्फ मतलब स्पॉट फिक्सिंग की थी और उसको लाइव बैन कर दिया गया। और जो आमिर वगैरह इन्होंने तो इंटरनेशनल मैचेस में की, इसको फिर भी वापसी मिल गई। दानिश कनेरिया का ये इंसिडेंट था। इस टाइम वो बेचारा मतलब उस बेरोज़गार है, वो चाहता है कि मतलब लेग स्पिन की आर्ट को वो मतलब कोचिंग करे। मेरे ख्याल से इन सब को एक एक मौका देना चाहिए था, एक ही मौका देना चाहिए। आमिर को दिया तो आसिफ को भी देना चाहिए था, सलमान बट को भी देना। सलमान बट को डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने थोड़ा बहुत मौका दिया, PSL में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आधा थोड़ा बहुत मैचेस भी दिए हैं PSL में, लेकिन उस सारों को एक एक मौका देना चाहिए था। लेकिन मौका देने के बाद फिर भी अगर कोई और ऐसी मतलब हरकत करता है तो उसको लाइव बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल लाइव बैन कर देना चाहिए, और कोई भी डेजिग्नेशंस उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन बैन करना तो अपनी जगह, बैन तो वो तो प्लेयर्स आते जाएंगे, हज़ारों प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, वो तो चलता रहेगा। ये किशोर रफ़ी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो असल चीज़ ये है कि मतलब माफिया को हम किस तरह ख़त्म किया जाए। मैं ये PCB के चेयरमैन एहसान मानी से गुजारिश करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि काइंडली इस चीज़ पे रिव्यू किया जाए और मतलब सबसे पहले माफिया को कंट्रोल किया जाए। प्लेयर्स को बैन करने से ये कोई मसले का हल नहीं है। 3 साल बैन किया उमर अकमल को, फिर आ जाएगा 3 साल बाद फिर आ जाएगा, और वही सारा कुछ चलता रहेगा सब कुछ। तो वो तो जो जुल्करनैन हैदर ने 10 साल पहले मतलब सारा कुछ प्रिडिक्शन दी थी, वो आज शायद साबित हो रही है। 2010 की जो टीम के कितने प्लेयर्स स्पोर्ट फिक्सिंग में मुलविस थे, आमिर, आसिफ, सलमान बट, और अब उमर अकमल को भी इसमें मुलविस कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब उमर अकमल का है जो है ना केस डिफरेंट है। उमर अकमल और दानिश कनेरिया ये कोई स्पोर्ट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में मुलविस नहीं है। तो ये आप इस चीज़ पे ज़रा क्लियर हो जाएं। कुछ लोग समझते हैं कि वो भी उनकी तरह मैच, वो उसका केस ये, इन दोनों का यही केस है कि इन्होंने सिर्फ टाइमली रिपोर्ट नहीं किया। इनको अप्रोचेज़ हुई थी माफिया गैंग की तरफ से, अप्रोचेज़ हुई थी स्पोर्ट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले अगर माफिया तो कंट्रोल भी करना है, इसके अलावा जो प्लेयर्स जब आते हैं 17 to 18 ईयर्स के, मतलब 17 ईयर्स का था आमिर, इस तरह के प्लेयर्स को आप डायरेक्ट जब इंटरनेशनल क्रिकेट इतना बड़ा एक्सपोजर दे दोगे तो ज़ाहिरी बात है वो फिर जब तक पहले आप पूरे प्रोसेस से गुजारना चाहिए। पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अंडर-19 खेले, पूरा प्रोसेस डायरेक्ट आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसा दोगे तो ज़ाहिरी बात है पहले ट्रेनिंग करवाओ प्रॉपर, उसको मेंटली उसका मेंटल बिहेवियर इस लेवल का होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरा एक्सपोजर को देख सके, और वो सारा एक्सपोजर को देख सके और अपने आप को इस काबिल बना सके यार मैं ये चीज़ें हैंडल कर सकता। और अपने आकिब जावेद क्या कहते हैं, क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत कम होती है, उनकी जवानी ख़त्म तो कहानी ख़त्म। और एक्स क्रिकेटर्स का हाल तो आप जानते ही हैं, जिनको थोड़ा बहुत यानी डिस्कशन करनी आती है, बोलना आता है, वो किसी टॉक शो में डिस्कशन करके चले जाते हैं, और जिनको हंसना आता है वो किसी लाफ्टर शो में बिला वजह हंसी जा रही हैं। तो बात यह है कि मतलब ठीक है कि उनकी सैलरीज इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस या ऑस्ट्रेलियन, लेकिन अब ये चीज़ भी तो देखें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया की हर क्रिकेट लीग खेलते हैं। बांग्लादेश एक्सेप्ट IPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो होते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग में वो होते हैं, बिग बैश में वो होते हैं, काउंटी क्रिकेट वो खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलते हैं, PSL वो खेलते हैं, और क्या मतलब क्या मैं क्या कहूँगी, मतलब और कितनी पैसे चाहिए। तो मतलब IPL उनको इंडियंस को देख लो, उनको सिर्फ IPL खेलने की इजाज़त होती है इंटरनेशनल क्रिकेट दोगे वो, इसलिए वो उन्हीं से इतना ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि इंटरनेशनल क्रिकेटर को, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर का, चाहे किसी कंट्री से भी हो, कि मतलब आप स्पोर्ट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग की तरफ जाओ, आपको वैसे ही फाइनेंशियली और मतलब आपको इतनी इज्जत मिलती है, फेम मिलता है मतलब दुनिया भर से। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब अब कोई फॉरेनर्स होते हैं, लेट्स सपोज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब फॉरेनर्स कहते हैं कि यार आपकी कंट्री में मतलब इस तरह के लोग हैं जो स्पोर्ट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग करते हैं, तो इनका दिल खून के आंसू होता है। और मतलब काइंडली मतलब इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। और मैं यही लास्टली दोबारा अपील करूँगा अपने PCB के चेयरमैन से कि मतलब वो इन चीज़ों को रिव्यू करें, सबसे पहले माफिया को जड़ से उखाड़ दें और प्लेयर्स को भी बैन किया करें। लेकिन अब इतने इंसिडेंट्स हो गए, अब नेक्स्ट कोई भी इंसिडेंट हो तो उसको लाइव बैन कर दिया जाए और कोई भी डेजिग्नेशन ना दी जाए। सो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक केयर, गुड बाय।